गांधी कहते थे इतना बड़ा विद्वान भारतीय वाङ्मय का न पहले हुआ, न आज है, न कल होगा। अद्भुत पांडित्य है। वो हिंदी में तमाम भाषाओं में प्रकाशित हो गई। और ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू ने भी जेल में कई ग्रंथों को, विनोबा जी ने, लोकमान्य तिलक, वो गीता राज गोपाला चक्रवर्ती ने, बहुत सारे ऐसे दुनिया के बड़े विद्वान हुए जिन्होंने जेल में जाकर और स्वाध्याय करके, आउट ऑफ स्टडी, जो वहाँ पुस्तकें पढ़ने के लायक मिली और उसको पढ़ते गए और अपने क्षेत्र के माहिर, क्योंकि वहाँ एकाग्रता रहती है, कोई बाहरी व्यवसाय नहीं होता है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ऐसा करना। तो वहाँ उस समय का सदुपयोग करके स्वाध्याय में स्वयं सेल्फ स्टडी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, स्वयं ही पुस्तकों को खोजना और उसको बहुत गहराई से एकाग्र होकर पढ़ना, कोई है तो उससे सुनाना, और दो दो शब्द हो सके तो उसको नोट करते जाना। तो ये बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति नष्ट हो रही है और केवल टेलीफोन, केवल मोबाइल और टेलीविज़न, उन्हीं पर रहना, और उपन्यास और गंदे ये जो पत्रिकाएं हैं, जो नहीं देखने लायक चित्र हैं, नहीं देखने लायक जो एक्शन है, उसी में जीवन लगा देना। आँख भी गई, मन भी गया, चरित्र भी गया, और जो जीवन का विकास होना चाहिए था सही रास्ते में। तो ये लॉकडाउन से बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। और खाली हैं तो कहाँ तक देखेंगे कि अमेरिका में कितने लोग दफनाए गए, कोई देखने की बात है क्या? और उससे वो हो सकता है कि जो मामला कमज़ोर पड़ गया था उसको पढ़कर, क्योंकि अपने यहाँ हर घर में रामायण, गीता, तमाम तरह की उपनिषदें, पुराण, अमुक अमुक ये भरे पड़े हैं, और जो पढ़ेगा तो उसको ज्ञान होगा ही होगा। ज्ञान यदि सही रूप से आया तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी, फिर उसका वो प्रयोग करेगा, फिर उसको समझ में आएगा कि यदि हमें दुख मिला है तो कैसे मिला है, यदि ये जीवन मिला है तो कैसे मिला है, यदि हमें माता पिता मिले हैं तो कैसे। ईश्वर तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने तो आकाश बनाया तो सबके लिए एक ही जैसा, सूरज बनाया तो सबके लिए एक ही जैसा, समुद्र बनाया तो इसका मतलब कि जो परिवर्तन है, जैसे माता पिता अपने 4 बच्चों को एक जैसा नहीं बना पाते, क्योंकि वो माता पिता से नहीं बच्चे बनते, उनके अपने अपने जीवों के कर्म हैं, उनके अनुसार वो बनते हैं। तो इसलिए उनमें विभिन्न, जैसे विभिन्न धागों से बने हुए कपड़े अलग अलग होते हैं, विभिन्न मटेरियलों से बने हुए मकान अलग अलग होते हैं, तो उसी तरह से ये जो हम लोगों में परिवर्तन है और हम लोगों का ये जो दुख और सुख है, बहुत बहुत गूढ़ चिंतन करके, और हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, ईश्वर का दिया हुआ वेदों ने निश्चित किया कि हमको जो दुख मिलता है वो हमारे अपने ही पापों के कारण मिलता है। अब बतलाइए, जो गंगा लोगों को स्वर्ग देती हैं, जो दिव्य जीवन देती हैं, जिसके लिए भगीरथ जी लाए थे अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, उसमें आदमी कपड़ा धो रहा है, जूता धोता है, मुंह धोता है, पानी मुंह में लेके थूकता है, और उसका क्या क्या उसी में नाला डाल देता है, उसी में चमड़े की फैक्ट्रियों का पानी पड़ रहा है, और आदमी यहाँ पर अभिमान करे कि हम देश का विकास कर देंगे। वो क्या करेगा आदमी? जब आदमी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को ही लो जूता मार करके अब विद्वानों को और समाज चिंतकों को दौड़ा लेंगे। यदि कल्पना करिए कि अंग्रेजों ने जितने लोग राजनीति में लगे थे उनको मरवा ही दिया होता तो इस देश का क्या हुआ होता? न गांधी होते, न राजेंद्र प्रसाद होते, न लाल बहादुर शास्त्री होते, न अमुक होते, सारे तो नहीं, वो जीवित थे तब ना, तब असत्य, हिंसा और प्रेम का साम्राज्य खड़ा हो गया। लेकिन आज वो सारी बातें मिट गई हैं, इसलिए लोग स्वाध्याय करेंगे। बहुत बड़ा अवसर मिला है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दल, लाखों लाखों बच्चे अभी लॉकडाउन में अपने माता पिता के साथ और अपनी संस्कृति के बादलों की छाया में, और पूरा परिवेश जहाँ निश्चल, और अब एकदम जब आदमी मृत्यु नज़दीक आ जाती है तो उसको फिर केवल ईश्वर ही याद आता है, और जीवन कैसे अब मृत्यु से बचे। और कहीं सही, एक तुकाराम जी के जीवन में कथा सुनाई जाती है। एक आदमी ने पूछा, आपका जीवन पवित्र है महाराज, कैसे आप इतना पवित्र जीवन जीते हैं? उन्होंने कहा कि तुम जाओ तो कल तो 1 सप्ताह बाद मर जाओगे। लोगों का बड़ा विश्वास था कि जिसको कह देते हैं वही होता है, सत्य बोलते हैं। फिर कहा जाओ 1 सप्ताह बाद मर जाओगे। वो जाके बिस्तरे पर लेट गया, और
घर वालों को बोला मैं 1 सप्ताह बाद मर जाऊंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना, ना फैक्ट्री लगा सकता हूँ, ना मकान बना सकता हूँ इतने दिनों में, ना खेती कोई होगी 1 सप्ताह में, अब पड़ गया। वही मुझे ला दो, खाना पीना थोड़ा बहुत खा लूँगा, अब मैं मरने वाला हूँ 7वें दिन। तुकाराम जी 7वें दिन पहुँचे। पूछा क्यों भगत, क्या समाचार? बोले कि मैं आ गए, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं तो मरने वाला हूँ। बोला कि मैं पूछने आया हूँ कि तुमको संसार में 6 दिनों में क्या याद आया, क्या चिंतन किया तूने? कोई बुरे विचार आए क्या कि कोई सुंदर लड़की हमारी पत्नी हो जाए, किसी की फैक्ट्री मेरी हो जाए, मैं सबसे बड़ा क्रिकेटर एक्टर हो जाऊं, सबसे बड़ा उद्योगपति हो जाऊं? कोई आया क्या? कोई भी मन में आया अर्जन का और अभिमान का, छल का, अमुक का आया विचार? बोला कि नहीं, केवल मृत्यु को ही मैं इतने देर से याद कर रहा हूँ, मृत्यु के अतिरिक्त में और कोई बुराई आई नहीं है, मालूम है मरना है 7वें दिन। तो अपने यहाँ ये सिखाया जाता है कि मृत्यु का तो चिंतन करे, उससे आदमी सही चिंतन को प्राप्त हो जाता है, सही ज्ञान को प्राप्त करता है, और जीवन में वो परिवर्तन आता है कि फिर वो राक्षस नहीं, वो महामानव और ऋषि बन जाएगा, देवता बन जाएगा। तो इस कोरोना के लॉकडाउन ने मुझे लगता है कि अब असंख्य लोगों को, जिनका जीवन खाना पीना और बस ऐश आराम मकान, सारे दुराचार, कहीं कोई मर्यादा नहीं, वर्जना नहीं, कहीं कोई निषेध नहीं, कहीं कोई भय नहीं, जीवन जी रहे थे। जो चाहिए खाइए, जो चाहिए पहनिए, जिसके साथ आप विहार करिए, जो चोरी करना हो, जो संग्रह मिला है आपको देश को बढ़ाना, संरक्षित करना। लिखा तुलसीदास जी ने, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी वो नरक जाएगा, वो मरेगा ही नहीं, वो नरक जाएगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपम अवश्य नरक के अधिकारी। यहाँ तो सारा एकदम लूटम पाटम। इसमें भी इतनी बड़ी विपत्ति आई है, इसमें कोई दवाई में ही पैसा कमाने में लगा है, कोई पैकेट ही मांग करके बेच रहा है, कोई मांग रहा है, दबा रहा है पैसा, और ये बिना मतलब का सारा। तो भगवान की दया से ये बच्चों के लिए मेरा मानना है कि एक बहुत वरदान स्वरूप वातावरण पैदा हुआ है। फिर एक बार इनके माध्यम से सही चिंतन, सही मार्ग और सही प्रयोग लोगों में आएगा। ये लिखेंगे भी, पढ़ेंगे, क्योंकि आदत तो है पढ़ने लिखने की। और जो परिवेश एकदम ही नकली, छली और धन लोलुप परिवेश था, उससे बचेंगे। और माता पिता के साथ मिल करके, पति लोगों को तो काम में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, काम धाम करवाने में महिलाओं के साथ, लेकिन बच्चे लग जाते हैं अपनी माँ के साथ, उनके लाड़ प्यार में, तो उनको भी लगेगा कि मेरा बेटा मेरे सामने है, मेरे साथ काम करा रहा है। और फिर सब लोग मिल करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। जैसे जब कोई विपत्ति आती है तो सारे देवी देवता, पृथ्वी, सभी ऋषि महर्षि मिलकर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं जब कहीं नहीं जीत पाते, कहीं नहीं न्याय मिलता, तो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना का सही तरीका यदि हो जाए तो उससे सफलता जरूर मिलती है।